हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति, जो कि सबसे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इसके फार्मूला के बारे में बताऊंगा, जो कि फार्मूला आप समझ जाइएगा। उस चैप्टर को बनाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा। रटवाना मेरा मकसद नहीं है, समझाना मेरा मेन फोकस होगा। त्रिकोणमिति के जब हम 3 भाग में बांटेंगे तब त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कोणमिति। त्रि का अर्थ होता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप होता है। जैसे इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये 3 कोण हैं, जो इस 3 कोणों की माप हमको ज्ञात करना पड़ता है। ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बारे में मैं बताऊंगा। इस तीनों त्रिभुज के कोणों के माप का योग निकालना पड़ता है। ये मेरा त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आइए, समकोण त्रिभुज हो गया, समझ गए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब 2 में लंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। इसे सम किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तीन में आधार। जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। यहाँ पर समझेंगे ये त्रिभुज है, यहाँ पर कर्ण है। यहाँ कह रहे हैं समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये समकोण है, ये जो है 90 डिग्री का है, ये समकोण है, इसके सामने वाली ये भुजा है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसे एच से हम लोग सूचित करते हैं या संकेत देते हैं कर्ण को। अब यहाँ लंब है, लंब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। जो ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ये हुआ, इसे हम लोग एल कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग इसे पी से सूचित करते हैं। अब यहाँ है बेस, आधार। आधार में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। जो ये समकोण है, इसमें जो ये न्यून कोण है, जो ये छोटी भुजा बन रहा है, छोटा भुजा आधार कहलाती है। बन रहा है छोटा कोण, इसी को हम लोग आधार कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट में है, उसको थोड़ा इस पर ध्यान देंगे नोट में। ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको खूब अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इसी पर आधारित है जो कि आपके प्रश्न में इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा है, उसको बनाने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। नोट में समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते हैं। जैसे यहाँ देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर
होता है। एक जो कर्ण है ये स्थिर रहता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते रहते हैं। ये आधार है, ये लंब है, यहाँ ये आधार है। तो आधार के जगह पर लंब आ जाएगा, लंब के आधार पर आधार चल जाएगा लंब के जगह पर। इसी तरह आपके बुक में क्वेश्चन आएगा। अब आइए कुछ पाइथागोरस के नियम है, उस पर कुछ सूत्र दिया है, उसको हम लोग पाइथागोरस के अनुसार समझेंगे। ये क्या कर रहे हैं 4 में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।